नमस्कार प्यारे बच्चों। क्लास 9 मैथमेटिक्स गणित मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर हम सोल्व करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए। चलिए लिखते हुए चलना है, नोट्स भी बनाते चलना है। O is any point on the diagonal PR of a parallelogram PQRS। पैरेललोग्राम मैंने आपको बता दिया था। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है। जैसे कि ये हो गई ये वाली भुजा साइड और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल रहेगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की रहेगी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल रहेगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर की तो ये 4 सेंटीमीटर रहेगी। जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है PQRS। ये हो गया PQRS, ठीक है। PQRS हो गया पैरेललोग्राम। इसका एक डायगोनल है PR। इसका डायगोनल क्या है? PR है। तो PR, ये जो PR है इसका एक डायगोनल है। तो ये हो गया PR आपका डायगोनल। PR क्या हो गया? एक आपका हो गया डायगोनल, है ना। और O जो है, O इज एनी पॉइंट ऑन ए डायगोनल PR। O जो है डायगोनल PR पर कोई पॉइंट है, तो डायगोनल PR पर एनी पॉइंट आपका हो गया यहां पर ये क्या? O। ये जो पॉइंट हो गया आपका O, ठीक है ना। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब प्रूफ करना है ट्राइंगल का एरिया PSO। PS और O, ये बन गया आपका एक ट्रायंगल। PSO ये बन गया आपका एक ट्रायंगल बन गया आपका PSO, है ना। दूसरा एंड PQO आर इक्वल PQO, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया आपका PQO। दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला बन गया PQO, ठीक है। PQO ये हो गया आपको, है ना। तो यहां पर आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल बना POS बना पहला ट्रायंगल, और दूसरा बना PQO ये बना आपका दूसरा ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा है? इक्वल है। दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा है? इक्वल है। तुमको यहां पर ये प्रूफ करना है। हर जन्म में ये वादा किया। चलिए एक बार फिर समझ लेंगे हम। ओ जो है, ओ एनी पॉइंट मतलब कोई पॉइंट है डायगोनल PR पर। ये डायगोनल PR पर ओ कोई पॉइंट है। ऑफ पैरेललोग्राम PQRS एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो प्रूफ करना है PSO इसका इस ट्रायंगल का एरिया, और PQO इस ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। तो हम करेंगे, बहुत इजी है ये। चलो कॉपी में सबसे पहले नोट्स बना करके चित्र बना लो। ये डायग्राम बनाओ, पहले स्केल से बनाना बिल्कुल। चलो अब डालो सॉल्यूशन। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा लिखते चलो मेरे साथ। वीडियो बन रहा है कि नहीं चेक कर लेता हूँ। चलिए वीडियो बन रहा है वीडियो हमारा। चलो सबसे पहले डालोगे आप यहाँ पर गिवन डाटा, लिखते हुए चलो GIVN गिवन डाटा DATA। गिवन डाटा मतलब क्या डाटा यहाँ पर दिया गया है ना। गिवन डाटा है आपके यहाँ पर PQRS इज ए PARALLE पैरेललोग्राम GRAM।
पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। देखो पी क्यू आर एस एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। और पी आर इसका क्या है, डायगोनल है। तो लिखो मेरे साथ, लिखो एंड, ए एन डी एंड पी आर इज इट्स, आई टी एस इट्स डायगोनल, डी आई ए जी ओ एन ए एल। और पी आर जो है इट्स मतलब इसका डायगोनल है। ये देखो ये पी आर जो है, पी आर इसका क्या है, डायगोनल है डायगोनल, ठीक। तो जो जो हमको डायग्राम में दी हमने वही लिखे, पी क्यू आर एस एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम और पी आर इसका डायगोनल है एंड पी आर इज इट्स ए डायगोनल। इसके बाद अब ओ जो है वो कोई पॉइंट है डायगोनल पी आर पर, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, ओ इज एनी, ए एन वाई एनी पॉइंट, पी ओ आई एन टी पॉइंट ऑन द डायगोनल, डी आई ए जी ओ एन ए एल डायगोनल पी आर। समझोगे, ओ इज एनी पॉइंट, ओ जो है वो एनी पॉइंट मतलब कोई पॉइंट है किस पर, डायगोनल पी आर पर। ये डायगोनल पी आर जो है, डायगोनल पी आर पर ओ जो है वो एनी पॉइंट है मतलब कोई पॉइंट है। जो डायग्राम में दी हमने वही यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब हमने अपने तरफ से जो करे हैं हम वो चीज भी लिख देंगे। हमने अपने तरफ से क्या किए थे, हमने अपने तरफ से ओ को एस से ज्वाइन करे थे और ओ को क्यू से ज्वाइन करे थे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे लेट, एल ई टी लेट अस ज्वाइन, जे ओ आई एन ज्वाइन एस टू क्यू एस टू क्यू। देखो हमने क्या कर दी, एस को हमने क्यू से यहां पर हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। लेट अस ज्वाइन एस टू क्यू, ये जो एस है एस और क्यू को हमने ज्वाइन कर दिए। करो ज्वाइन करेंगे, चलो कैसे ज्वाइन करोगे, एस को क्यू से ज्वाइन करेंगे। ये एस को मैंने सीधे ले गया ये और सीधे मैंने क्यू से ज्वाइन कर दिया, मैंने क्यू से ज्वाइन, ठीक इस तरीके से ना। एक बार इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं, चलो रहने दो ना। देखो एस को मैंने क्यू से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया। ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया। चलो आप लोग भी दे दो, एम नाम दे दो, ठीक है ना। ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा हमको, नहीं सही, ये सही है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो पी क्यू का हो गया आपका पी क्यू, एस आर का हो गया आपका यहाँ पर जैसे का वैसा, ये हो गया आपका एस आर, ये हो गया आपका पी आर, ये हो गया पी आर। अब वो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका ओ, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक। और एस क्यू को मैंने मिला दिया, एस क्यू को भी मैंने मिला दिया। तो ये जहां पर क्रॉस करेगा ये हो गया आपका पॉइंट एम, ठीक। ये डायग्राम बन गया ना, सेम डायग्राम है दोनों, बस थोड़ा सा है ना। अब इस डायग्राम को रख लेते हैं हम। हर जन्म में ये वादा किया तो जन्म भी लूं तेरे लिए, पंछी बोले है क्या पिया सुन लो चलो, इश्क बढ़ता रहे प्यार होता रहे। चलिए देखिए, ये लेटेस्ट ज्वाइन एस टू क्यू, हमने देखो एस और क्यू को हमने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन है ना। लिखोगे नीचे है ना, देट, टी एच ए टी, देट द डायगोनल, डी आई ए जी ओ एन एल डायगोनल एस क्यू आई एन टी ई आर इंटर एस ई सी टी एस
intersects the diagonal 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 PR at point point M। नोट कर लो इसको। देखो लेट अस ज्वाइन एस टू क्यू, हमने एस और क्यू को हमने ज्वाइन कर दिए। उसके बाद देट द डायगोनल एस क्यू, इससे एक डायगोनल एस क्यू बना। एक डायगोनल क्या बन गया? एस क्यू, है ना। पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, पहला डायगोनल पी आर है और दूसरा डायगोनल हो गया एस क्यू। अब डायगोनल एस क्यू जो है वो इस पी आर को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। डायगोनल एस क्यू डायगोनल पी आर को पॉइंट एम पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। डायगोनल एस क्यू इंटरसेक्ट द डायगोनल पी आर एट पॉइंट एम। पॉइंट एम मतलब पॉइंट एम पर पी आर और एस क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट एम पर पी आर और एस क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने यहाँ पर यही लिखे है। चलिए इसके आगे लिखते चलो, है ना। चलो अब लिखते चलोगे। अब नीचे लिखोगे आप यहाँ पर वी नो दैट, वी नो KNOW नो दैट। वी नो दैट मतलब कि हम जानते हैं कि द डायगोनल DIAGONALS डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम PARALLELOGRAM बिसेक्ट BIACCT बिसेक्ट EACH अदर OTHER। इसका मतलब समझोगे, वी नो दैट का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बिसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, हम जानते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल, पहला डायगोनल PR और दूसरा डायगोनल SQ एक दूसरे को बिसेक्ट करते हैं। बिसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब PR जो है, ये वाला PR इस SQ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बिसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। SQ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब SM और MQ दोनों इक्वल रहेंगे। और डायगोनल SQ इस डायगोनल PR को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब PM और MR दोनों क्या होंगे यहाँ पर? आपके इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलिए इसके बाद आप नीचे लिखते चलोगे। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा आपको लिखते चलना है और समझते भी चलना है और नोट्स भी बनाते चलना है। अब लिखोगे आप यहाँ पर इन ट्राइंगल OSQ, इन ट्राइंगल OSQ कोमा OM इज द लाइन LINE लाइन ज्वाइनिंग JOINING ज्वाइनिंग द वर्टेक्स VERTEX वर्टेक्स O2 द मिड पॉइंट MID मिड POINT पॉइंट M ऑफ द बेस SQ तो OM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल OSQ। चलो समझोगे, पेपर में ऐसे लिखना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलो अब समझिए इसको। इन ट्रायंगल OSQ, ट्रायंगल OSQ को देखो, OSQ दिख रहा है आपको? ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया S और ये हो गया Q। ये जो ट्रायंगल OSQ बन रहा है इसको देखो, OSQ को देखोगे, OM इज द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स O टू द मिड पॉइंट M। देखो OM इज द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो OM है, ये OM क्या है? लाइन ज्वाइनिंग है। OM क्या है? लाइन ज्वाइनिंग है। और OM किसको ज्वाइन कर रहा है? वर्टेक्स O को
इस वर्टेक्स ओ को मिड पॉइंट एम, इस मिड पॉइंट एम के साथ ज्वाइन कर रहा है, वर्टेक्स ओ टू द मिड पॉइंट एम ऑफ द बेस एस क्यू। एस क्यू, एस क्यू का जो बेस, एस क्यू के बेस पर जो मिड पॉइंट एम है, एस क्यू के बेस पर जो मिड पॉइंट एम है, बेस एस क्यू लिखा ना, बेस एस क्यू लिखा ना, तो एस क्यू के बेस पर जो मिड पॉइंट ए है ना, एस क्यू के बेस पर जो मिड पॉइंट ए है, इस मिड पॉइंट एम को, एस क्यू के बेस पर जो मिड पॉइंट एम है, एस क्यू के बेस पर जो मिड पॉइंट एम है, इस मिड पॉइंट एम को ओ से, इस ओ से ज्वाइन कर रहा है कौन, ओ एम। ओ एम क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, कर रहा है ज्वाइन। चलो इतना लिख लिए। चलो अब नीचे लिखोगे, समझते भी चलना है, लिखते भी चलना है, मैं एक लाइन समझाते भी जा रहा हूँ और लिखवाते भी जा रहा हूँ, ठीक है। नीचे लिखोगे सिंस, एस आई एन सी, सिंस ए मीडियन, एम ई डी आई एन, मीडियन डिवाइड्स, डी आई वी आई डी ई एस, डिवाइड्स ए ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल, ट्राइंगल इंटो आई एन टी ओ इंटो टू, टी डब्ल्यू ओ टू इक्वल ई क्यू यू ए एल इक्वल एरियास, ए आर ई ए एस। सिंस ए मीडियन डिवाइड्स ए ट्राइंगल इंटो टू इक्वल एरियास। तो देखो ये जो मीडियन ओ एम है जो कि ओ और एम को मिला रहा है, ये क्या करेगा, ये मीडियन ओ एम इस ट्राइंगल ओ एस क्यू को, किसको, ट्राइंगल ओ एस क्यू को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये वाला पार्ट और इधर का ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ठीक है। देखोगे ओ एम जो है, ये ओ एम जो है, ये ओ एम जो है, ओ एम ये ओ एस क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो ये ओ एम है, ओ एम इस ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम पढ़ेंगे ओ एस एम, ये वाला ट्राइंगल ओ एस एम और ट्राइंगल ओ क्यू एम, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना, है ना। इसलिए ओ एस एम का एरिया यहाँ लिख दोगे ए आर ई ए, किसका एरिया, ट्राइंगल ओ एस एम का एरिया, ओ एस एम का एरिया, ए आर ई ए एरिया किस जाएगा, इक्वल ए आर ई ए, किसके एरिया, ये वाला एरिया ओ क्यू एम का एरिया, है ना, ठीक है। ट्रायंगल ओ क्यू एम का एरिया, ओ क्यू एम का एरिया, दोनों कैसे हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे इक्वल। चलो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1, इसको डेट डेस करके यहाँ पर हम इक्वेशन 1 नाम दे दी हमने इसको, ठीक है। चलो इतना लिख लो मेरे साथ, लिखते हुए चलना है भाई, ये प्रमेय वाले सवाल है, आपको ऐसे ही लिख करके आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस यहां लिखोगे सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार, एस आई एम आई एल ए आर एल वाई, सिमिलरली मतलब इसी की तरह, इन ट्राइंगल पी एस क्यू, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी एस क्यू। अब ट्राइंगल पी एस क्यू को देखो, ट्राइंगल पी एस क्यू, देखो ट्राइंगल को पी एस क्यू, ये ट्राइंगल दिख रहा है पी एस क्यू। अब ये ट्राइंगल को देखो पी एस क्यू, इतने बड़े वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहा है, ट्राइंगल पी एस क्यू में, ठीक है। पीएम इज द लाइन, एल आई एन ई लाइन, ज्वाइनिंग जे ओ आई एन जी, ज्वाइनिंग टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द लाइन ज्वाइनिंग के बाद लिखोगे लाइन ज्वाइनिंग पी टू द मिड पॉइंट एम आई डी मिड, पी ओ आई एन टी मिड पॉइंट एम। देखो इन ट्राइंगल पी एस क्यू, ट्राइंगल पी एस क्यू को आप ध्यान से देखोगे, पी एस क्यू को ध्यान देखोगे, पीएम, ये जो पीएम है, ये वाला पीएम है ना, इज द लाइन ज्वाइनिंग, ये ज्वाइन कर रहा है P टू द मिड पॉइंट एम, ये P को मिड पॉइंट एम से क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है ना, ज्वाइन कर रहा है ज्वाइन। जब P M जो है P और M को ज्वाइन कर रहा है,
तो पीएम क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का मीडियन हो जाएगा। तो पीएम यहां लिखोगे, सो पीएम, पीएम इज द मीडियन, MEDIAN, मीडियन ऑफ ट्राइंगल PSQ। सो पीएम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PSQ। ट्राइंगल PSQ को देखो, ट्राइंगल PSQ आपका ये है, देखो PSQ आपका ये है, तो पीएम जो होगा ये वाला पीएम इस ट्राइंगल PSQ का हो जाएगा मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बीचम बीच का भाग। तो पीएम जो होगा इस ट्राइंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए ये वाला ट्राइंगल PSM और ये वाला ट्राइंगल PQM ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां लिखोगे नीचे देयरफॉर, नीचे लिखोगे आप देयरफॉर, THERE देयरफॉर, FORE देयरफॉर मतलब इसीलिए ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम पढ़ेंगे ट्राइंगल PMS का एरिया है ना, ट्राइंगल PS। देखो पीएम जो है वो इस बड़े वाले ट्राइंगल का मीडियन है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो जाएगा। तो PSM का एरिया, ट्राइंगल PSM का एरिया, AR ये एरिया, और ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल PQM का एरिया, PQM का एरिया, ट्राइंगल PQM का क्या एरिया, ARE ये एरिया, दोनों जाएंगे आपके इक्वल, ये दोनों जाएंगे आपके इक्वल। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर इक्वेशन, इक्वेशन 2 हमने इसको यहाँ पर नाम दे दिए, दे दिया हमने इक्वेशन 2 नाम, इक्वेशन 2 नाम हमने इसको दे दिए, दे दिए। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है, अब हम इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 2 में से हम इस इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। चलो यहां पर लिखोगे अगले पेज में, सब्सट्रैक्ट SUBS, सिंपल लिख दो उसको डायरेक्ट ऐसे, ठीक है ना, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, नहीं 1 में से 2 नहीं, 2 में से 1 घटेगा, ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 माइनस कर लेंगे। चलो तो इक्वेशन 2 क्या है, ये आपकी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है एरिया PSM, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है एरिया PSM माइनस इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में से हम माइनस कर लेंगे इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड एरिया OSM, माइनस कर लेंगे एरिया ARE एरिया ट्रायंगल OSM, ठीक ये लिख दिया ना। अब इसके बाद इक्वल का लगा लेंगे हम, इक्वल, चलिए इक्वल का लगा लिया मैंने इक्वल। अब इक्वल लगाने के बाद इक्वल के राइट हैंड साइड में एरिया PQM है, तो एरिया PQM लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे हम ARE एरिया ट्रायंगल PQM, लिख लिए एरिया PQM। इसमें से हम माइनस कर लेंगे क्या, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड वाला एरिया, एरिया OQM, एरिया OQM, एरिया ARE एरिया ट्रायंगल OQM, ये कर लिया हमने माइनस। कैसे माइनस करोगे, देखो यहां लिखा मैंने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर लिया, फिर इक्वल लगाने के बाद इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड से इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड मैंने माइनस कर लिया।
देखो कुछ नहीं करे हमने, बराबर किस तरफ वाले से, बराबर का इस तरफ वाला माइनस कर दिए, फिर इक्वल लगाने के बाद बराबर के उस तरफ वाले से बराबर को उस तरफ वाला माइनस कर दिए। चलो भैया ये वाला चित्र फिर से देखोगे। चलो हमारा चित्र क्या था, चलो चित्र एक बार फिर से देख लोगे, चित्र कैसे बनाया था हमने, ये था, ये था, ऐसा। चलो देखो अब एरिया पी एस एम कहाँ है, देखो एरिया पी एस एम, पी एस एम, पी एस एम, ये एरिया है ना, एरिया पी एस एम माइनस एरिया ओ एस एम, एरिया ओ एस एम है ना, तो एरिया पी एस एम इसमें से ओ ओ एस एम में कर रहा हूं माइनस। देखो पी एस एम इतनी चॉकलेट में से ओ एस एम इतनी चॉकलेट मैंने खा गया, समझोगे। देखो पी एस एम इतने एरिया में से ओ एस एम मैंने ओ एस एम का कर दिया, इतना एरिया मैंने कर दिया माइनस। देखो पी एस एम में से मैंने ओ एस एम कर दिया माइनस, जब इतना एरिया माइनस हो गया तो इतना बचेगा आपका ओ पी एस ओ बचेगा। देखो समझ रहा, समझ, पी एस ओ, देखो पी एस एम में से मैंने ओ एस एम माइनस कर दिया तो पी एस ओ बचेगा, क्या बचेगा, पी एस ओ बचेगा। तो यहां लिख देंगे हम क्या बचा, इसको इसमें से माइनस करने पर बचा आपका एरिया, एरिया बचा आपका पी एस ओ, इक्वल का होगा इक्वल। अब एरिया पी क्यू एम, पी क्यू एम देखो, देखो एरिया पी क्यू एम, एरिया पी क्यू एम, पी क्यू एम इसमें से मैंने ओ क्यू एम माइनस कर दिया, ओ क्यू एम माइनस कर दिया। देखो पी क्यू एम में से मैंने ओ क्यू एम माइनस कर दिया, पी क्यू एम में से मैंने ओ क्यू एम इतना एरिया कर दिया मैंने माइनस। जब पी क्यू एम में से ओ क्यू एम माइनस करूंगा तो क्या बचेगा आपका, पी क्यू ओ बचेगा, माइनस करने पर बचेगा आपका एरिया पी क्यू ओ, एरिया यहां लिख दो एरिया पी क्यू ओ है ना, यहां बचेगा आपका ए आर, ये एरिया ट्रायंगल पी क्यू ओ। और यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया एच ई एन सी, हेंस प्रूव, पी आर ओ वी ई डी। ठीक है, क्वेश्चन में हमको यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था पी एस ओ और पी क्यू ओ इक्वल है। क्वेश्चन देख लोगे, पी एस ओ और पी क्यू ओ इक्वल है, क्वेश्चन में ही लिखा था कि पी एस ओ और पी क्यू ओ आर इक्वल, तो हमने प्रूफ कर दिए कि पी एस ओ और पी क्यू ओ दोनों कैसे है, इक्वल है। ठीक, इसको नोट्स बना लो पूरे जैसे मैंने लिखवाया हूं।